आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अपना सेंटर में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुपद। बहुपद का आज हमारा तीसरा पार्ट है और बहुपद में हम तीसरे पार्ट के एक्सरसाइज हमारा जो है वो दो दो सी है और 2C को हम क्या करेंगे आज देखेंगे। उससे पहले हमारे कुछ 2C के पास जो सूत्र हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टू सूत्र जो है हमारे त्रिघात बहुपद के लिए 2C में जो सबसे ज़्यादा त्रिघात बहुपद है तो हम त्रिघात बहुपद की चर्चा करेंगे और त्रिघात बहुपद जो है हम उनके कुछ सूत्रों के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इन सवालों पर लगाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, त्रिघात बहुपद कैसा होता है। देखिए त्रिघात बहुपद होता कैसा है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हम क्या देख रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद के। तो देखिए बहुपद बहुपद क्या होता है, x की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये हमारा त्रिघातीय बहुपद होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक चीज ध्यान रखते हैं, क्या है अल्फा बीटा और गामा। देखिए इसके जो भी हमारे शून्यांक होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा। अल्फा क्या निकालेंगे, सूत्र पहला हमारा शून्यांकों के मध्य क्या होता है, शून्यांकों और गुणांक, शून्यांकों के मध्य इनका जो संबंध होता है गुणांक के मध्य शून्यांक गुणांकों का। ठीक है, त्रिघात बहुपद के। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका सूत्र बता देते हैं आपको। क्या है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखिए इसका सूत्र होता है माइनस के बी बटे ए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र इसी का होता है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा सूत्र इसी का होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जहां जहां ए जो है वो x की घात 3 का गुणांक है। ए क्या है, x की घात 3 का गुणांक है। ठीक है, ओके। इसके बाद b क्या है हमारा, b जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, और c क्या है हमारा, c जो है वो x का गुणांक है। किसका गुणांक है, x का गुणांक है। उसके बाद हमारा d क्या है, जो d है वो हमारा क्या है, अचर पद है। कैसा पद है, अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई। ए बी सी डी हमारे आएंगे कहां से, यहां से। ये देखिए ए एक्स घात 3 का गुणांक है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी एक्स का गुणांक है और डी हमारा अचर पद होगा। समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक सूत्र और होता है त्रिघात अगर बहुपद। ये तीनों चीजें अगर दी हो तो हमें क्या निकालना होगा, त्रिघात बहुपद निकालना हो। तो त्रिघात बहुपद अभी कभी निकालना हो तो हमारा सूत्र बनेगा एक्स की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वो प्लस, यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या लिखेंगे, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्लस क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र हो जाएगा। एक हमारा त्रिघात बहुपद का सूत्र ये हो जाएगा, ये नंबर 4 का सूत्र हो जाएगा हमारा। जब हमें क्या दे रखा हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे रखा हो और अल्फा बीटा गामा दे रखा हो, तो अगर त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहा जाए तो हम ये वाला सूत्र बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सभी लोग सूत्र हमारे समझ गए। हमारे सूत्र कितने हैं, ये 3 सूत्र हैं। ठीक है, ए बी सी डी कहां से आएंगे ये भी हमने बता दिया। चलिए अब हम सवालों को शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सवालों को शुरू करते हैं। तो कि देखिए कहता है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले इन्होंने हमें दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। कितना दे रखा है, 2।
उसके बाद इन्होंने कहा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर इन्होंने कहा कि ये है -7 है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, देखिए उसके बाद इन्होंने कहा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो है वो -14 है। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी आपको सवाल एक बताया जो चौथे नंबर का हमारा क्या था, देखिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद। बहुपद क्या होगा हमारा, देखिए क्या होगा, देखिए क्या होता है सूत्र, x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये होता है। तो इसको हमने रखा। अब देखिए जहां जहां इनके मान दे रखे हैं हमें, देखिए दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान 2 रख दीजिए। इनका इसका मान क्या दे रहा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान -7 दे रखा है, यहाँ -7 रख देंगे। अल्फा बीटा गामा क्या दे रखा, -14 दे रखा, वहाँ -14 रख देंगे। तो चलिए हम हल करते हैं। तो x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है 2, तो 2 गुणे x² प्लस इसका मान कितना दे रखा है -7, तो -7 गुणे में क्या है x गुणे x प्लस अल्फा बीटा गामा क्या है -14, तो -14। कोई दिक्कत, ठीक है कोई नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है x3 माइनस 2 की गुणा x² से तो 2x² प्लस माइनस -7 की गुणा x से 7x प्लस माइनस -14 की 14 आ गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया। समझ में आया है तो इसी बात पे लाइक कीजिए पहले, और जल्दी से जल्दी चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक। देखिए हमारा अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। यदि बहुपद x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक जो है a माइनस बी a प्लस बी हैं तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या हमारा समीकरण बहुपद दिया है x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम a b c निकाल लें। a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है 1 और d बराबर कितना है हमारा 1। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है कि a और b के मान ज्ञात करने हैं। हमें किसके मान ज्ञात करने हैं, यहाँ पे a और b के मान ज्ञात करने हैं। ये हमारे शून्यांक दे रखे हैं। जब ये शून्यांक है, जब ये क्या है शून्यांक है, ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि अल्फा बराबर जो है हमारा कितना है, अल्फा बराबर कितना है हमारा a माइनस बी है, बीटा बराबर हमारा कितना है a है, और गामा बराबर कितना है a प्लस बी है। भाई शून्यांक है तो शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, यही तो होते हैं, अल्फा बीटा गामा यही तुम्हारे शून्यांक है। तो हमने क्या किया अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा हमारा a माइनस बी, बीटा हमारा a, अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर a प्लस बी। चलिए अब देखो a b c d के हमें मान पता है, अल्फा बीटा गामा हमें पता है, हमें क्या निकालना है a और b का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम पहला सूत्र अपना रखते हैं। क्या होता है हमारा पहला सूत्र, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के क्या होता है b अपान a, रख लिया हमने। ठीक है, चलिए आगे देखिए अल्फा का मान हमारा कितना है a माइनस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस लगा है, प्लस बीटा का मान कितना है a, तो a प्लस गामा का मान a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर माइनस बी अपान a। b कितना है हमारा देखो माइनस के 3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/1। अब देखो क्या कर सकता है, प्लस का b माइनस का b घट गया तो 0 हो गया। ये क्या बचे a कितने हो गए 3a बराबर कितना है 3, क्योंकि नीचे का 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3/3, 3 तो a बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया है। a का मान कितना निकल आया हमारा 1 निकल आया, तो हम a का मान निकल आया। अब a का मान, इसके बाद अब हमारा दूसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र क्या होता है हमारा, देखिए दूसरा सूत्र हमारा क्या होता है,
चलिए देखते हैं हम दूसरा सूत्र हमारा क्या होता है। हम अल्फा बीटा गामा वाला लगा लेते हैं। तीसरा सूत्र हमारा लगा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है हमारा माइनस के डी अपॉन ए। अल्फा कितना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। बीटा कितना है ए रख लिया, गुणे गामा कितना है ए प्लस बी। अब देखो माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी कितना है प्लस का एक है तो माइनस का एक बटे ए कितना है एक, तो एक। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे ए, ये बन जाएगा हमारा बराबर माइनस का एक, नीचे का एक नहीं लिखा जाता है क्योंकि सबके नीचे में एक होता है। तो अब हम यहाँ पे जहां जहां ए है वहां ए का मान यहां से लिख दो, इसे समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पे लिख दो ए का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर रख दीजिए। क्या है ए का मान, देखिए क्या है ए का मान, ए का मान क्या है हमारा ऊपर यहाँ देखिए, ए का मान क्या है हमारा, देखिए ए का मान कितना है तो 1 है, जहां जहां ए है वहां हम क्या रखेंगे 1। तो ए का मान 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस के बी स्क्वायर गुणे कितना है हमारा 1 है, तो गुणे में क्या लगा देंगे हम 1 बराबर कितना है हमारा माइनस का 1 तो माइनस के 1। अब देखो 1 का वर्ग 1 माइनस बी का वर्ग बी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। 1 से गुणा कराओगे तो यही चीज आएगी तो बराबर माइनस 1। अब देखो 1 को उठा के उधर ले जाओ तो माइनस के बी स्क्वायर बराबर ये माइनस का उधर, ये किसका है प्लस का उधर गया माइनस का, तो माइनस का 1 माइनस का 1 तो माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस का, एक एक कितना हो गया 2, माइनस माइनस काट दो तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2, तो बी बराबर कितना आ जाएगा वर्गमूल ले लो तो प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो बी का मान क्या आ गया हमारा ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना है हमारा, ए बराबर कितना है 1 और बी बराबर हमारा कितना है प्लस माइनस अंडर रूट में 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया हमारे, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हम देखते हैं अपना, देखिए क्या है कि x घात 3 माइनस 5x माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है। ये हमारा क्या है बहुपद है और इसके दो शून्यांक दिए हैं, अल्फा और बीटा मान के चलिए उनका गुणनफल 12 है। तो इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं शून्यांक ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं शून्यांक ज्ञात करते हैं फिर हम। चलिए तो हमारा बहुपद क्या है, देखिए x घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। उसके बाद यहाँ पे हम क्या निकालेंगे a बराबर 1, b बराबर हमारा कितना है -5, c बराबर हमारा कितना है -2 और d बराबर हमारा कितना है 24। यहाँ पे क्या दिया है दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है, तो दो शून्यांक हम मानते हैं कि अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो कितना है 12 है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं गामा निकाल लें। यहाँ से भाई अल्फा बीटा दिया है तो गामा का मान निकाल सकते हैं किससे हम, तो इस सूत्र से, देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमारा सूत्र होता है माइनस के डी अपॉन ए। तो हमें ए भी पता है डी भी पता है, निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है 12, तो हमने 12 गुणे हमारा गामा बराबर माइनस डी, डी कितना है माइनस के 24 हो जाएगा बटे ए कितना है हमारा 1। देखें तो देखिए यहाँ गामा, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 24, नीचे क्या आ जाएगा 1, ये 12 कहाँ आएगा इसके साथ में तो 12, तो 12 1 12, 12 दूनी 24, तो गामा बराबर कितना आ गया माइनस के 2, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, हम पहले भी बता चुके हैं फिर से बता देते हैं क्योंकि 1 नीचे नहीं लिखा जाता क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता ही है, ठीक है। तो हमारा गामा का मान निकला है। अब क्या निकालना है, कहता है कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक ज्ञात करने हमें, ठीक है। तो हमें किसका मान पता चल गया, गामा का मान पता चल गया। चलिए जब गामा का हमें मान पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसका शून्यांक होगा, इस पद का क्या होगा बहुपद का शून्यांक होगा। जब इस बहुपद का शून्यांक होगा तो हम जहां जहां क्या है हम कह सकते हैं कि x बराबर अगर -2 रख दें इसमें, अगर इस -2 को हम किस में रख दें इसमें रख दें और ये किसके बराबर सिद्ध कर दें हम 0 के बराबर सिद्ध कर दें, किसके बराबर सिद्ध कर दें 0, तो इसका मतलब ये इस
इस बहुपद का क्या होगा, शून्यांक होगा। ठीक है, और जब शून्यांक होगा तो हम इसके क्या निकाल सकते हैं, बाद में गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए देखें, चलिए देखते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है हमारा बहुपद, पहले बहुपद को लिखेंगे x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। हम क्या करेंगे, इसे बराबर जीरो, बराबर क्या ले लेंगे, इसका शून्यांक निकालना है तो बराबर जीरो। तो अगर ये मान हम इस समीकरण में रख दें, इस बहुपद में रख दें, तो किसके बराबर, जीरो के बराबर आता है। तो इसका ये शून्यांक है नहीं, तो नहीं है। चलिए देखते हैं। तो हम x बराबर लिखते हैं कि -2 रखने पर, 2 रखने पर, क्योंकि हमने इसका इस बहुपद का एक शून्यांक निकाला है ना, कितना है, -2। तो x बराबर -2 रख देते हैं। देखिए, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे हम, -2 रखेंगे। तो -2 की घात 3 माइनस 5 गुणे x की घात 2 है, तो -2 की घात कितना हो जाएगा, 2 -2 गुणे -2 प्लस 24 बराबर 0। -2 की घात 3 है, तो 2 का घन कितना होता है, 8। माइनस गुणे माइनस, 3 बार जब माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो, माइनस 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस कितना है, 24 बराबर 0। अब देखो, माइनस के 8 और प्लस के 20, माइनस के 20, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस, तो 20 और 8 28 प्लस 24 और 4 कितने हो जाएंगे, ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे चिन्ह प्लस का, तो 24 और 4 28, ये भी हो गया बराबर 0। ये प्लस के 28, ये माइनस के 28, कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। 0 बराबर 0। तो LHS बराबर यहाँ क्या है, RHS के है। LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यांक है। x माइनस 2 क्या है, x बराबर -2 इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। ठीक है, इस बहुपद का क्या है, हमारा शून्यांक है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर -2 बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, शून्यांक है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। देखिए, चलिए देखिए, अब जो है, जब x -2 को इधर उठा के लाओगे क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो x + 2 से इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, x + 2 से हम क्या करेंगे, इसे भाग दे देते हैं। और x + 2 से किसको भाग देंगे, x की घात 3 को, -5x स्क्वायर को, -2x को, प्लस 24। क्योंकि अगर इसे हम, एक तो इसने संतुष्ट कर दिया इस समीकरण को, उसके बाद क्या किया, अगर x + 2 इसको डिवाइड भी कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि x + 2 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड भी होगा। तो चलिए, तो पहले हमें यहाँ पे x है, यहाँ x घात 3, x घात 3 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा किया जाए, तो x की घात 2 से गुणा किया जाए। x की घात 2 से गुणा करें तो x घात 2 और x की गुणा x घात 3 प्लस, तो प्लस 2 की गुणा x स्क्वायर से 2x स्क्वायर। देखिए, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस, ये कट गया, क्या बचा, माइनस माइनस जुड़ेगा चिन्ह माइनस, 5 2 7 x स्क्वायर, माइनस का है 2x है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस x है, यहाँ पे 7x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बनाने के लिए x से गुणा करेंगे, और 7 करने के लिए 7 से गुणा करेंगे। तो माइनस के 7x से अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 7x स्क्वायर आ जाएगा। तो x और x की गुणा x स्क्वायर, और 7 × 7 किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 2 की गुणा 7x, तो 7 दूनी 14x। देखिए, घटाने पे चिन्ह बदलो, प्लस प्लस, ये कट गया, क्या बचा, 14 में से 2 घटा दो, कितने आ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, ये वाला चिन्ह ध्यान रखिए, अब ये वाला चिन्ह नहीं, तो प्लस वाला ध्यान रखिए। तो 14 में से 2 गए, कितने बचे, 12x, प्लस कितना है हमारा, 24। अब देखो, 12x बनाने के लिए इसमें से कितने गुणा करना पड़ेगा, इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 से, तो यहाँ पे प्लस 12 से गुणा कर दो, तो प्लस 12 से गुणा कर दो, तो 12 गुणा x, तो 12x, 12 दूनी 24, तो प्लस 24। देखो, घटाने पर चिन्ह बदलो, माइनस माइनस कट गए, क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः x + 2 दिए
दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। क्या है हमारा? गुणनखंड है। क्या है हमारा? गुणनखंड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब x प्लस 2 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड हो तो इसके हम गुणनखंड और निकाल लें, तो हमारे तीनों शून्यांक निकल आएंगे। देखिए, तो x प्लस 2 को ऐसे ही लिख लो। बचा क्या हमारा ब्रैकेट में? यहाँ भागफल लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसके गुणनखंड कर दो। 12 प्रथम पद अंतिम पद की गुणा करो तो 12 एकन 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ घटा के हमें 7 लाने हैं, तो 4 12 कितना होता है? 4 12। इसको ऐसे ही लिखोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। अब देखो इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर 4 12, 4 और 3 को जोड़ दे कितना हो जाता है? 7। तो माइनस के 4x और माइनस 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 प्लस माइनस, तो 4 12 है तो 3x प्लस 12 है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ बराबर में 0 जरूर लिखना। चलिए x प्लस 2 तो x प्लस 2 ऐसे ही लिखो। क्या है? एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? x। क्या बचेगा? x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस के 3 कॉमन ले लो। कितना कॉमन मिला? माइनस के 3। क्या बचेगा? x माइनस प्लस माइनस 3 चक्को 12 बराबर कितना आया हमारा? 0। अब देखो ये पद एक जैसा, पहले तो इसे लिख लो x प्लस 2। अब क्या है? ये पद और ये पद एक जैसा है तो x माइनस 4 लिख लो। उसके बाद क्या बचा? x माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो हम x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा ना? माइनस के 2। यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? उधर जाएगा तो प्लस का 4। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 3, बराबर के उधर गया तो प्लस का 3। तो हमारे तीनों शून्यांक क्या आ गए? जो लिखोगे, क्या लिखोगे? इसके शून्यांक ज्ञात करो, तो लिखोगे बहुपद के शून्यांक। क्या लिख देंगे हम? बहुपद के शून्यांक। शून्यांक क्या लिखेंगे? शून्यांक बराबर क्या है हमारे? -2 कामा 4 कामा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया सभी के? समझ में आया? मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि यदि बहुपद x घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो शून्यांक, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसके क्या निकालने हमें? शून्यांक ज्ञात करने हैं। क्या निकालेंगे हम? शून्यांक। तो देखिए एक चीज, शून्यांक तो ज्ञात करने हैं, तो हमें शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब गुणनखंड त्रिघातीय बहुपद है तो इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे? चलिए ये दो तरीके हैं। या तो हम क्या करें, पहले कोई ऐसी संख्या मान लें जो इसको क्या करे, 0 के बराबर हम सिद्ध कर दें। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका एक शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी से हम इसको क्या करेंगे? भाग दें। पहला तो ये विधि हो गई। दूसरी विधि हमारी क्या हो जाएगी? उसकी दूसरी विधि क्या है? इसमें हम जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, उस तरीके से हम बनाएं। ठीक है, तो सबसे मुझे लगता है कि आप लोग इस तरीके से ज्यादा बेस्ट समझिए। तो हम सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं अपना, x घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। चलिए अब इसमें देखिए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे। चलिए यहां पे हम देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना इसका एक शून्यांक हम मान के चलते हैं कि माना x बराबर -1 है। क्या है? -1 रखने पर, माना x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, इसके बराबर भी 0 लिख देंगे। तो 0 अगर ये 0 कर देता है इसको, तो ये इसका क्या हो जाएगा? शून्यांक हो जाएगा। तो हमने यही मान लिया कि माना x बराबर -1 इस पद का शून्यांक है, तो इसमें ये क्या कर देते हैं? रखने पर। देखिए x की जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे हम? -1 रखेंगे। तो -1 की घात कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 9x स्क्वायर है तो -1 की घात 2 प्लस 20 गुणे -1 प्लस 12 बराबर 0। तो -1 की घात 3 रहेगा एक ही, लेकिन माइनस की 3 बार गुणा होगी तो यहाँ पे माइनस बना रहेगा। अब देखो प्लस -1 का वर्ग 1, 9 इक्कन 9 प्लस, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस की गुणा -20 इक्कन 20
प्लस कितना है हमारा 12 बराबर 0। अब देखो माइनस का 1 माइनस के 20 कितने हो जाएंगे, माइनस के 21, प्लस के 9 प्लस के 12 है तो प्लस के कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 21 बराबर 0। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, कितना आ गया 0 बराबर 0। क्या आ गई हमारी LHS बराबर RHS आ गई। क्या आ गई हमारी LHS बराबर हमारी RHS आ गई। अतः हम कह सकते हैं अतः क्या कह सकते हैं, x बराबर -1 दिए गए क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यांक है। क्या है, शून्यांक है। जब शून्यांक है, ठीक है, तो एक हमने ये हमारा शून्यांक आ गया। अब इस -1 को इधर अगर लेके आए तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। मतलब ये हमारा कहने का है, ये उधर है माइनस का, इधर लेके आएगा तो माइनस का बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 1, इधर क्या बचेगा 0। तो x प्लस 1। अब x प्लस 1 से इसको हम डिवाइड भी करके देख लें। क्या कर लें, डिवाइड भी करके देख लें, क्योंकि जब इसका शून्यांक है तो इसकी स्थिति ये भी रही होगी कि नहीं रही होगी। और जब ये स्थिति रही होगी तो इसका मतलब इसका जब ये इसका शून्यांक है तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड भी होगा। तो देखते हैं गुणनखंड है कि नहीं है। और गुणनखंड है कि नहीं इसके देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से। कितने से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से, क्योंकि -1 इधर आया तो x प्लस 1 बन गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 12। डिवाइड करो, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x घात 3 है, तो x घात 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x की घात 2 से गुणा करने पड़ेगा। तो x घात 2 से गुणा किया x में, तो x घात 3 प्लस, तो प्लस 1 की गुणा x स्क्वायर से, तो 1x स्क्वायर, घटाने पे माइनस माइनस, ये तो कट ही जाएंगे। पहला पद हमें काटना है, कैसे भी कटे, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी कर पाओ उससे हमें ये पद काटना है। पहला हर बार में पद हमें काटना है। अब देखो इसका जो आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस घटेंगे, तो 9 में से 1 घटा दो, कितने बचे 8x स्क्वायर प्लस कितना है 20x, नीचे नोट कर दिया जैसे हम भाग में नोट करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 8x स्क्वायर, यहाँ पे x है, तो 8 बनाने के लिए इसमें 8 से गुणा किया जाए, x स्क्वायर बनाने के लिए 1x और चाहिए, तो क्या हम करेंगे 8x से गुणा कर दें। तो 8x के गुणा x से, तो 8x स्क्वायर प्लस, तो प्लस 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 1 की गुणा 8x से, तो 8x हो जाएगा, क्योंकि 8 एकन 8 और x है तो साथ में x। क्या करने, घटाने पे चिन्ह बदलो, माइनस माइनस। अब देखो ये हमने काटा, इसको हमें काटना ही है, काट दिया। चलिए अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, इस वाले चिन्ह को भूल जाओ, ये वाला चिन्ह है हमारा कौन सा चिन्ह है, ये वाला। तो ये 20 प्लस के और 8 माइनस के, तो प्लस माइनस घटता है चिन्ह, बड़ी संख्या बड़ी कौन है 20, तो 20 में से 8 घटा दो, कितने बचे 2x। अब यहाँ क्या है हमारा, यहाँ क्या है हमारा 12, तो प्लस 12 नोट कर दिया। अब देखो इसमें कितना बनाना है हमें, यहाँ कितना बनाना है हमें, देखिए कितना बनाना है हमें, सॉरी 20 में से 8 घटाओगे 12 बचेंगे, कितने बचेंगे 12 बचेंगे, प्लस हमने क्या बचा नोट 12 किया। अब देखो 12x बनाने के लिए यहाँ पे 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस 12 से इसमें हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 12 की गुणा x से, तो कितना आ जाएगा 12x प्लस 12 एकन 12। अब देखो माइनस माइनस घटा दो, 0 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, क्या हो गया ये 0 आ गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं हम, अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का क्या है, बहुपद का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो एक तो गुणनखंड हमारा निकल आया, पहला हमारा गुणनखंड निकल आया, बाकी किससे निकलेंगे, बाकी इससे निकलेंगे, बाकी के 2 किससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे, तो इसको हम साथ में लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 ऐसे लिख लो। कैसे लिख लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखो तो x प्लस 1 हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए क्या है हमारा, x प्लस 1 लिख लिया, अब इसको लिख लो, ये हमारे गुणनखंड निकाल के देगा हमें। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 8x प्लस कितना है 12। अब देखो बराबर क्या लिखेंगे 0, बराबर क्या लिखेंगे इसके 0। तो x प्लस 1 इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही साथ में लिखते रहेंगे हम।
अब देखो प्रथम पद अंतिम पद की गुणा 12 एकन 12, 12 का ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ घटाकर हमें कितना लाना है, 8 लाना है। तो 6 दूनी 12, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना होता है, 6 दूनी 12, तो 6x प्लस के और प्लस के 2x, प्लस का कितना है 12 है, बराबर कितना है 0। देखो x प्लस 1 जैसा लिखा है वैसे ही लिख लो। क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, x, यहाँ क्या बचा x प्लस कितना बचा 6, यहाँ क्या कॉमन मिल रहा प्लस के 2, क्या बचेगा x प्लस 6 बराबर क्या बचा हमारा 0। देखो x प्लस 1 साथ में ऐसे लिख लो, क्या है x प्लस 6, x प्लस 6 एक बार इसे लिख लो, x प्लस 6, क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 लिख दो बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, इसके बाद x प्लस 6 बराबर 0, इसके बाद x प्लस 2 बराबर 0। अब 0 के बराबर के उधर इन संख्याओं को ले जाओ, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 1 है, उधर चला गया माइनस का 1, पहला शून्यांक आ गया। दूसरा शून्यांक क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6, दूसरा शून्यांक, x बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तीसरा शून्यांक। तो हमारे तीनों शून्यांक क्या आ गए, तो बहुपद के शून्यांक, क्या लिखोगे, बहुपद के शून्यांक। शून्यांक देखो कौन कौन से हैं, -1 कामा -6 कामा -2, ये क्या है हमारा, यही क्या हमारा आंसर है, यही क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया, माना कि हमने x बराबर -1 इसका क्या है, शून्यांक है, इसका क्या मान लेंगे, शून्यांक है, इसका क्या मान लेंगे, शून्यांक है। और जब शून्यांक है तो हमने x बराबर -1 रख दिया, ठीक है, x बराबर कितना हमने रख दिया -1, जहां जहां x है वहां हमने क्या रखा, -1 रखा, तो -1 की घात 3 तो -1 आया, 9 1 का वर्ग प्लस का 1 तो 9 एकन 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस 20 एकन 20 प्लस 12 तो 12, इनको जोड़ा घटाया तो 0 0 आ गया, इसका मतलब शून्यांक है। अतः हमने कह दिया x बराबर -1 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, पहले तो हमने माना था, लेकिन अब हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया तो इसका जब x बराबर -1 इसका शून्यांक होगा तो उसकी स्थिति ये वाली भी रही होगी, भाई देखो ये वाली रही तभी तो ये -1 आया, देखो इसी तो आया, आया कि नहीं आया। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि x प्लस 1 से इसे क्या करे, अगर डिवाइड ये कर देता है, x प्लस 1 इस समीकरण को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, मतलब लास्ट में शेषफल जो है वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड भी होगा। तो हमने डिवाइड किया तो इसने डिवाइड भी कर दिया, जब डिवाइड कर दिया तो हमने कहा कि अब क्या है ये, हमने क्या कहा, अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड भी है। ठीक है, तो गुणनखंड है, तो हमने कहा कि एक जब गुणनखंड हमारा एक तो निकल आया, बाकी के बचे 2 गुणनखंड, वो कहां से निकलेंगे, तो हमने कहा कि जो भागफल आया उसके हम गुणनखंड कर लें, तो हमने भागफल को यहाँ रख लिया और इसके क्या किए हमने गुणनखंड कर दिए। जब गुणनखंड कर दिए तो हमारे ये गुणनखंड आ गए x प्लस 6 x प्लस 2, ये तो हमारा निकले है, पहले ही हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों शून्यांक इस तरीके से आ गए। ठीक है, तो समझ में सभी क्या आया, सभी के समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हमारी ये एक्सरसाइज कौन सी है, 2C है। आज जो है हमने एक एक सवाल लगवाए हैं, ओके, सभी सवाल लगवा रहा हूं, आप लोग जो है सभी सवाल आपके लग रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जाकर एक बार चैनल को फिर से क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जाके जल्दी से जल्दी जाइए, जाकर शेयर कीजिए। तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता, चलिए देखिए अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, कहता है कि यदि बहुपद x का 3 माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यांक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक शून्यांक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका a का मान कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो अगर एक चीज देखो, सबसे पहले तो हम बहुपद को नोट कर लेते हैं, x का 3 माइनस ax² प्लस x प्लस 3। ठीक है, यहां से हम a b c के मान निकाल लेते हैं, a बराबर 1 है, b बराबर -a है और c बराबर 1 है और d बराबर कितना है हमारा 3 है। ठीक है, a b c d के मान, और अल्फा बराबर हमारा कितना है, a मान लेते हैं, एक शून्यांक दिया है तो अल्फा बराबर मान के चलते हैं हमारा 1 है। ठीक है, अब देखो एक जब शून्यांक दे रखा है तो अब हमें क्या निकालना है, एक चीज देखो,
जब एक शून्यंक दे रखा है तो ए का मान ज्ञात करना है, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। और जब इसका मान निकाल लेना है तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना पहला सूत्र लगा लेते हैं। पहला सूत्र हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। यही तो होता है हमारा सूत्र। अल्फा का मान हमारा ए है तो ए रखा, बीटा का मान हमें नहीं पता है, प्लस गामा का मान हमें नहीं पता है, माइनस बी, बी कितना है माइनस का ए बटे ए कितना है, एक है यहाँ पे। तो ए प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का ए को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का ए और माइनस का, ये भी ये उधर ही जाएगा तो माइनस का ए। तो क्या हो जाएगा, देखो सॉरी माइनस के बी, ये किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये प्लस का और ये माइनस का, ए से ए कैंसिल हो गया। तो बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखो हमारा दूसरा सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा, अल्फा का मान हमें पता है कितना है, ए, तो ए इंटू बीटा प्लस बीटा गामा नहीं पता हमें, गामा अल्फा, गामा का मान नहीं पता है लेकिन अल्फा का मान ए हमें पता है, बराबर सी, सी का मान कितना है हमारा 1, तो 1 बटे 1 बटे 1, क्योंकि ए का मान यहाँ क्या देखा हमारा समीकरण में 1 है। अब देखो अल्फा और बीटा, इनमें और इनमें दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, इस वाले में और इस वाले में। तो इन दोनों में से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लिया, क्या बचा बीटा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, क्या बचा गामा, तो गामा ये वाला हमारा बच गया, प्लस बीटा इंटू गामा बराबर 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर ये हमारा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना मान आया, देखिए समीकरण से 1 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा का मान रखने पर, का मान रखने पर क्या रखेंगे, रखने पर रख दो, देखो क्या आएगा हमारा, देखिए कितना आएगा हमारा, देखिए तो ए बीटा प्लस गामा का मान कितना है 0, तो ए इंटू 0 प्लस बीटा गामा बराबर कितना है 1, तो ए की गुणा 0 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0, तो ये तो 0 बेकार, तो हमारा बीटा इंटू गामा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया हमारा 1, इसे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब देखो तीसरा हमारा सूत्र क्या होता है, तीसरा सूत्र हमारा क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए। अब देखो अल्फा का मान हमारा ए है, भाई अल्फा का मान इन्होंने हमें दे रखा है ए, बीटा और गामा का मान हमें पता है, देखो बीटा और गामा का मान हमारा कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, ऐसे ही रखो पहले, ए इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी, डी कितना है हमारा 3, माइनस के 3 बटे ए कितना है हमारा 1 बटे 1। अब देखो अल्फा बीटा का मान हमने निकाल लिया, बीटा प्लस गामा का, बीटा गामा का हमने मान निकाला है, कितना है 1, तो हम लिख सकते हैं बीटा गामा का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर, 2 से रखने पर रख दीजिए। अब क्या है हमारा ए, बीटा गामा का मान कितना है 1 है, तो गुणे 1 बराबर माइनस 3, बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3, हमारा ए का मान निकल आया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आया सभी के, बहुत ही सिंपल सवाल, देखिए इससे सिंपल नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, मैंने बहुत आसानी से निकाला है, देखिए सिर्फ सूत्रों में ही रखता गया और बाद में लास्ट वाले में हमने क्या निकाल लिया, ए का मान निकाल लिया है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, समझ में आया सभी के, समझ में आ गए। चलिए लास्ट सवाल हम देखते हैं, अपना 2C का लास्ट सवाल है हमारा, बिल्कुल ठीक है। हुआ ऐसा कि जो हमने पहला सवाल था वो हमारा लास्ट सवाल हो गया, और जो हमारा दूसरा सवाल था, दूसरा या तीसरा सवाल शायद वो हमने सबसे पहले लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हमने लगभग सभी आपके सवाल लगाए, पूरे ही कर दिए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। 2C में कोई भी सवाल नहीं हमने छोड़ा है, ये हमारा लास्ट सवाल है। चलिए देखिए
और इसी तरीके से इसका दूसरा भी खंड लगेगा। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग उसे घर में करिए। हम ये सवाल लगा रहे हैं। चलिए देखिए, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यांक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो इसने कहा कि जो ये बहुपद है, तो ये क्या हमारा त्रिघात बहुपद है, और ये जो दी गई संख्याएं हैं ये इसके क्या है, शून्यांक है। ये इसके क्या है, शून्यांक है। तो ये सिद्ध कीजिए कि ये शून्यांक है कि नहीं, सत्यापित कीजिए। इन्होंने कहा कि ये शून्यांक है या नहीं है, ये हमें सत्यापित कीजिए। तो अगर इन्हीं शून्यांकों के मान हम कहाँ रख दें, इस त्रिघात बहुपद में रख रख कर देख लें। अगर ये क्या करते हैं, इनको ये सभी तीनों ही क्या करते हैं, इसको अगर संतुष्ट करते हैं, मतलब इसका मान अगर 0 कर देते हैं तो ये क्या है, शून्यांक है, और नहीं कर पाते हैं तो नहीं है। सीधी सी बात भाई, अगर ये इसके शून्यांक है तो इसमें इसका अगर मान, इनका मान रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब ये शून्यांक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम गुणांकों, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य क्या ज्ञात कर लेंगे, संबंध ज्ञात कर लेंगे। तो संबंध आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपान ए, इन्हीं से हम निकालेंगे, इन्हीं सूत्रों से हमारे संबंध निकलेंगे। तो वो तो बात की बात, पहले हम इसको देखें। यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम ए बी सी के मान निकालने हैं। पहले तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा क्या है अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये शून्यांक है, इस बहुपद के शून्यांक है, और जब शून्यांक है तो हम क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। तो सबसे पहले यहीं पे हम मान रखते हैं, तो लिखोगे सबसे पहले इसको नोट करो, 2x घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अगर पहला शून्यांक हम रख कर इसमें अगर 0 ले आते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा इस बहुपद का, त्रिघात बहुपद का शून्यांक है। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, देखिए लिखेंगे हम, माना एक बटे दो त्रिघात बहुपद का शून्यांक है। क्या है, शून्यांक है, हमने मान लिया। ठीक है, और जब शून्यांक है जो इसे संतुष्ट करेगा, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। चलिए तो देखिए, x बराबर 1/2 त्रिघात बहुपद का शून्यांक है, और जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो जहां जहां हमने क्या कहा, जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 1/2 रख लेते हैं। तो रखिए 2 गुणे x की घात 3, तो 1/2 की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 की घात स्क्वायर माइनस 5x गुणे 1/2। ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। अगर 0 आ जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक है। तो देखिए 2 गुणे 1 के घन 1, 2 का घन 8 होता है, प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस 5 एक घन 5/2 प्लस 2। अब देखो 2 चक्कू 8, कितना है 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 है, तो माइनस के 5/2, और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस 2, तो प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इन दोनों के बराबर, तो 1 1 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखो इसे हम काट सकते हैं, क्या आ जाएगा, 2 2 1 2 2 दूनी 4, 1/2, तो 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखो इन दोनों के हर बराबर है, तो 1 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस के 4/2 प्लस 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 2 बराबर 0।
प्लस का 2 माइनस का 2 कितना आ गया, 0 बराबर 0 आएगा। तो LHS बराबर क्या है हमारी, RHS है। LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं यहां पे लिख लो, क्या लिख सकते हैं, अतः 1/2 बहुपद का शून्यांक है, 2 बहुपद का शून्यांक है, ठीक है। अब क्या है हमारा दूसरा, हमारा क्या शून्यांक दिया, 2। तो पहले हम इसको लिखेंगे 2x3 प्लस x² माइनस 5x कहता है हमारा माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर भी वही, अब ये वाला तो संतुष्ट कर चुका है, दूसरे वाले को देखिए क्या संतुष्ट कर पाएगा। तो लिखते हैं माना, ये चीज लिख दीजिए, माना x बराबर 1 रखने पर अगर ये 1 क्या कर देगा, इसको संतुष्ट करता है, तो इसका क्या है, शून्यांक है। तो जहां जहां x है वहां क्या रख दो, 1 रख दो। तो 2 गुणे 1 की घात 3 प्लस x² तो 1 की घात 2 माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 0। 2 1 का घन 1 रहेगा, तो 2 1 घन 2 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 5 1 घन 5 प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4, 5 में से 1 घटाओ तो कितने बचे, माइनस के 4 बराबर 0। तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा, 0 बराबर 0। ये भी क्या है, LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अतः कह सकते हैं, अतः एक बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है। हमने सिद्ध कर दिया इसे। अगला क्या है हमारा, 2x की घात 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे भी लिखोगे माना x बराबर -2 रखने पर, 2 माइनस 2 रखने पर, क्योंकि इन्होंने शून्यांक दे रखे हैं तो हम इन्हीं शून्यांकों को रख कर देख रहे हैं, तो इन्हीं शून्यांकों को रखकर देख लीजिए। तो जहां x है वहां क्या रख दोगे, -2 रखो, 2 गुणे -2 की घात 3, ठीक है, प्लस -2 की घात 2 माइनस 5x तो माइनस के 5 गुणे माइनस के 2 प्लस के 2 बराबर 0। देखो 2 माइनस की 3 बार गुणा करोगे तो माइनस लग जाएगा, गुणे यहाँ पे ना लगाओ, यहीं पे लगा दो, -2 का घात 3 है तो 2 का घन कितना होता है, 8 प्लस 2 का वर्ग 4, क्यों प्लस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस की 2 बार गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2 बराबर 0। देखो 8 दूनी 16 किसके, माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस 10 4 14, 14 2 16 बराबर 0। तो देखो प्लस के 16 माइनस के 16 क्या हो गए, 0 बराबर 0। ये भी क्या हमारे LHS बराबर RHS है, LHS बराबर किसके है, RHS के बराबर है। अतः लिख सकते हैं कि -2 बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का क्या है, शून्यांक है, ठीक है। तो तीनों ही क्या निकल आए हमारे, बहुपद के शून्यांक है। अतः हम लास्ट में ये भी कह सकते हैं कि दी गई तीनों संख्याएं, अतः हम लिख सकते हैं आखिर में क्या लिख सकते हैं, दी गई तीनों संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, 1/2 कामा 1 तथा -2 तथा -2 दो बहुपद की शून्यांक है, बहुपद की शून्यांक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या निकालना है, अब देखो, अब कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित कीजिए। तो संबंध सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहला हमारा संबंध क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस
गामा बराबर माइनस के बी बटे ए। यही तो होता है पहला संबंध। तो देखिए हमने ए बी सी डी निकाली है, अल्फा बीटा कौन है हमारे, यही अल्फा बीटा है भाई, जो शून्यांक दे रखे हैं यही तो अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 है, 1 है, माइनस तो प्लस गामा प्लस माइनस, चलिए प्लस माइनस गामा कितना है मान 2 बराबर माइनस के बी अपान ए, माइनस के बी कितना है 1 और ए कितना है 2, तो माइनस 1/2, तो 1/2 प्लस 1 और माइनस के प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस के 1/2। अब देखो 1/2, 2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, माइनस के 1 बराबर माइनस 1/2। इन दोनों के हर बराबर कराओ, यहाँ 1 तो 1 इक्कन 1 माइनस 2 इक्कन 2 बटे 2 इक्कन 2 बराबर माइनस 1/2। तो 2 में से 1 घटाओ के माइनस के 1/2 बराबर 1/2। ये भी कैसा है, एलएचएस बराबर आरएचएस है। एलएचएस बराबर कैसी है, आरएचएस है। अतः पहला हमारा संबंध स्थापित हो गया। दूसरा संबंध हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा। तो दूसरा संबंध देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी अपान ए। अल्फा कितना है हमारा, कितना है देखिए अल्फा 1/2, 1/2 गुणे बीटा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2 प्लस अल्फा कितना है 1/2, गामा कितना है माइनस के 2 बराबर सी कितना है, सी देखिए कितना है वहाँ, सी कितना है -5, कितना है -5 बटे ए कितना है हमारा 2, तो 2। अब देखो 1 इक्कन 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 इक्कन 2 प्लस माइनस माइनस 2 इक्कन या 2 से 2 काट दो, कितना बचा माइनस का 1 बराबर माइनस के 5/2। अब देखो 2 और 1/2 माइनस 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 जुड़ता है चिन्ह, माइनस 2 और 1 3 बराबर माइनस के 5/2। अब देखो क्या है, इन दोनों के हर बराबर करो, तो 1 माइनस 3 दूनी 6/2 बराबर माइनस के 5/2। 6 में से 1 गया तो माइनस के 5/2 बराबर माइनस 5/2। एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा क्या है हमारा देख, तीसरा हमारा संबंध होता है, तीसरा संबंध क्या होता है हमारा, तीसरा संबंध हमारा क्या होता है, दो तो ये हो गए, तीसरा संबंध होता है हमारा, तीसरा संबंध क्या होता है हमारा, तीसरा संबंध होता है देखिए अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी अपान ए। देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान माइनस के 2 बराबर माइनस डी, डी कितना है हमारा देखिए 2 है, कितना है हमारा 2, तो माइनस के 2, कितना है माइनस के 2 बटे ए का मान कितना है देखिए 2 है, ठीक है बटे 2, तो 2 इक्कन 2 काट दो, 2 इक्कन 2 काट दो, तो 1 इक्कन 1, 1 इक्कन 1, किसका आएगा माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस का 1। एलएचएस बराबर किसके है, आरएचएस के बराबर है। एलएचएस बराबर किसके है, आरएचएस के है। तो तीनों हमारे संबंध सत्यापित हो गए, तीनों संबंध भी सत्यापित हो गए और तीनों ही हमारे शून्यांक भी ज्ञात हो गए। तीनों हमारे क्या ज्ञात हो गए, शून्यांक भी ज्ञात हो गए। तीनों हमारे क्या ज्ञात हो गए, शून्यांक भी ज्ञात हो गए। देख लीजिए अब तीनों हमारे शून्यांक भी ज्ञात कीजिए, ज्ञात हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या लग गया, ये सवाल पूरा होता है। इस तरीके से हमारा ये क्या होता है, सवाल पूरा होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। मेरी आपसे बार बार यही कहना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो बच्चे भी हमारी वीडियो देखकर अपने घर में बैठकर पढ़ सकें। और हमारा उद्देश्य यही है, हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर मैथ समझाई जा सके। और जो बच्चे गरीब हैं, जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते, उनको हमारा उद्देश्य है
कि उन तक भी बेहतर शिक्षा पहुंचाई जा सके और वो भी अपनी पढ़ाई आगे बढ़ सकें। तो इसलिए सभी लोग ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक अकाउंट पे, आप अपने इंस्टा अकाउंट पे, अपने व्हाट्सएप पर जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए और आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो भी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि उन बच्चों के पास भी शिक्षा पहुंच सके जो इससे वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।